Question number 42, page number 37. Show an accounting equation on the basis of the following transactions. ठीक है बेटा, पहला पॉइंट है सुनील स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश. सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया बेटा 1.5 लाख रुपए कैश लगा के. कर लोगे. पॉइंट नंबर 2, ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹25,000 आउट ऑफ कैश. जितना कैश आया था उससे 25,000 रुपए से बेटा बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, तो कैश से माइनस और एक नई एसेट आ जाएगी बैंक. उसने पर्सनल कार बेची है अपनी 50,000 की और वो फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो अगेन क्या मानेंगे, एडिशनल कैपिटल. मालिक ने दोबारा पैसा लगाया बेटा बिजनेस में, कैश और कैपिटल, बैंक और कैपिटल में प्लस होगा, क्योंकि बैंक में डाला है ना बेटा ये पैसा, तो कैश में प्लस नहीं होगा. कहां प्लस होगा, बैंक में. ठीक है, आप लोग एक काम करो, फॉर्मेट बना लो, साथ के साथ करते हैं इसको. ठीक है, फॉर्मेट बनाओ बेटा, साथ के साथ हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 42, हेडिंग लिखो आप अकाउंटिंग इक्वेशन. क्या हो गया, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल. बना लो बेटा, किसी किसी क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस भी तो करनी है. आपने बैंक खोला है बेटा, तो एक नई एसेट आ जाएगी बैंक. कैश में से माइनस हो जाएगा, बैंक में प्लस. हाँ 42. बाकी जगह बेटा 0 आएगा. कैश आपका रहेगा 1,25,000, बैंक में 25,000 रुपए आ गए, लायबिलिटी 0 है अभी भी, कैपिटल 1,50,000 है अभी भी. पर्सनल कार बेच के बेटा बैंक में पैसा डाल दिया बिजनेस के, तो दिस इज एडिशनल कैपिटल. बैंक में पैसे आएंगे 50,000 और कैपिटल में प्लस हो जाएंगे 50 बेटा, क्योंकि मालिक का पैसा है ये, मालिक ने बिजनेस के अकाउंट में पैसा डाल दिया. अगेन न्यू इक्वेशन, कैश सेम होगा 1,25,000, बैंक में पैसे बेटा 75 हो जाएंगे, लायबिलिटी सेम रहेगी, कैपिटल बढ़ के हो जाएगी 1,75,000. क्या, हाँ कैपिटल हो जाएगी 2 लाख रुपए. दो लाख इधर 2 लाख उधर. ट्रांजैक्शन नंबर 4, हो गया. ट्रांजैक्शन नंबर 4, ही परचेज ए बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख. बेटा बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है और अमाउंट नहीं बता रहा, तो बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों फिक्स एसेट्स है. क्या है, फिक्स एसेट्स. तो दोनों के नाम लिखने की वजह मैं फिक्स एसेट लिख देता हूं, फिर इंडिविजुअल नाम तो लिख नहीं सकता है ना. दोनों चीज कंबाइंड खरीदी है, तो हम एक नई एसेट खोल देंगे फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स का एक हेडिंग खोल दो ऊपर से ही. भावना, जो बच्चे नहीं आए बेटा कॉल कर लो, पूछ लो, मैसेज नहीं, फोन करके पूछो क्यों नहीं आए. 1 लाख रुपए की बेटा बिल्डिंग खरीदी है,
तो हम कैश में मानेंगे। जब तक ये यूज ना करें कि बैंक से पेमेंट करिए या चेक से पेमेंट करिए, तो आप किस में मानोगे? कैश में। कैश में खरीदी होगी बेटा 1,00,000 रुपए की फिक्स एसेट्स, तो यहां लिखो परचेज्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। 1,00,000 रुपए माइनस करो कैश में से, और 1,00,000 रुपए फिक्स एसेट में प्लस हो जाएंगे बेटा। बाकी जगह 0 आएगा क्योंकि अभी हमने एसेट खरीदी है, कोई लॉस प्रॉफिट तो किया नहीं। अगेन न्यू इक्वेशन। कैश कितना रहेगा बेटा आपका? 25,000। बैंक में 75,000 पड़े हैं पैसे। एक नई एसेट 1,00,000 रुपए की आ गई, फिक्स एसेट्स। लायबिलिटी 0 है अभी भी। कैपिटल 2,00,000 रुपए है अभी भी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो, ट्रांजेक्शन नंबर 5। फिक्स एसेट्स खरीदी थी बेटा 1,00,000 की, कैश से माइनस करके एक नई एसेट ओपन कर दी फिक्स एसेट्स के नाम से। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। उधार पे 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। गुड्स के लिए कौन सी एसेट खोलते हैं? स्टॉक। तो एक नई एसेट खोलो बेटा बराबर में स्टॉक। स्टॉक को +0 कर करके लिखो, नीचे तक एक नया हेडिंग ले आओ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पे बेटा गुड्स खरीदे हैं, तो उधार पे खरीदोगे तो ना तो पैसे जाएंगे और स्टॉक आ जाएगा आपका 50,000 का, और उधार पे खरीदोगे तो क्या क्रिएट हो जाएगी आपकी? लायबिलिटी, जिसका नाम होता है क्रेडिटर्स। 50,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बेटा। कैपिटल में 0 आएगा क्योंकि अभी कोई नुकसान नहीं है, ना प्रॉफिट ना लॉस। अभी तो ओनली बेटा हमने माल खरीदा है, तो जो गुड्स खरीदोगे स्टॉक में प्लस हो जाएगा और लायबिलिटी में आ जाएगा क्रेडिटर्स के नाम से। कैश आपका 25,000 रुपए है, बैंक में 75,000 है, 1,00,000 रुपए की फिक्स एसेट्स है, 50,000 का स्टॉक है, लायबिलिटी 50 की आ गई बेटा आपकी, कैपिटल अभी भी 2,00,000 रुपए है। तो दोनों साइड इक्वल करोगे तो 2.5 लाख रुपए आएंगे। देखो ट्रांजेक्शंस हो गई बेटा ये। आई होप यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। क्यों? पहले 5 ट्रांजेक्शन हो गई। अच्छा हाँ, मतलब ऐसे कहाँ हो? बना ही नहीं सकता, आगे मेरे पैसे कॉलम में भर गया है? मैं तो ऐसे पूरा कॉलम भर गया। अच्छा कॉलम बेटा बड़ा क्वेश्चन था तो आपको थोड़ा स्पेस रखना चाहिए था। है? जगह खत्म हो गई। स्टॉक भी खोलने में गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मन की आंखों से करते रहो फिर, और क्या है। ठीक है, देखो मैंने इसलिए बेटा स्पेस, मेरे पास थोड़ा ऑप्शंस होता है, तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है। मैंने क्या किया, इक्वल टू थोड़ा इधर था थोड़ा उधर सरका दिया इरेज करके, तुम नहीं कर सकते राइट। लेकिन इस क्वेश्चन को बेटा अगर आप प्रॉपरली, बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आप करना चाहते हो कि स्पेस सफिशिएंट हो, तो बेटर पता क्या होता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो और क्वेश्चन पढ़ के ये देख लो कि कितने एसेट के हेडिंग खुलेंगे, 3 खुलेंगे, 4 खुलेंगे, 5 खुलेंगे या 2 ही खुलेंगे, उसके हिसाब से स्पेस छोड़ दो अपने एसेट्स में, उससे आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, बट इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, ये तो बुक में दे रखा है इसलिए हमें करना पड़ रहा है। आप यहां देखते रहो, कोई बात नहीं, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो बाद में कर लेना। पॉइंट नंबर 6 क्या है, देखो पेड कार्टेज। बेटा आपने कार्टेज पे करी है, कार्टेज बिजनेस का एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है राइट, माल को लेके आने का रिक्शा का किराया। ठीक है, वो कार्टेज होता है, फ्रेट होता है बेटा, 1 साल का खर्चा होता है। कैश से माइनस कर दो, कितने रुपए है? 500 रुपए कैश से माइनस करोगे, 500 रुपए कैपिटल से। 1 साल का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस का एक तरह से लॉस, इसलिए कैपिटल से माइनस होगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे कैपिटल से माइनस होंगे।
अगेन न्यू इक्वेशन कितनी आ गई, 24,500 कैश, बैंक में 75,000, फिक्स एसेट्स 1,00,000 रुपए पड़ी है, स्टॉक 50,000 रुपए पड़ा है, लाइबिलिटी 50,000 और कैपिटल रहेगी 199,500। ट्रांजेक्शन नंबर 7, ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स, 6,000 का माल बेटा 9,000 में बेच दिया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बेटा 6,000 का स्टॉक 9,000 में बेचोगे तो स्टॉक से तो 6,000 माइनस करोगे, राइट। 9,000 में बेचोगे तो 3,000 का प्रॉफिट मालिक को दोगे। 6,000 का माल अगर 9,000 में बेचोगे तो 3,000 प्रॉफिट हो गया ना, कैपिटल में प्लस करोगे, स्टॉक 6,000 माइनस करेंगे। अब 9,000 आने हैं लेकिन उधार पे बेचा है माल। अगर आप उधार पे माल बेचोगे तो एक नई एसेट क्रिएट होगी, उस एसेट का नाम क्या है, अब यानी एक हेडिंग और खोलना पड़ेगा, प्लस डेटर्स। इसके बाद कोई और एसेट नहीं आनी चाहिए, आएगी नहीं आएगी बेटा। वो बेटा 6,000 का माल बेचा था स्टॉक से माइनस, 6 का माल 9,000 में बेचा था तो एक नई एसेट ओपन कर दी हमने 9,000 के डेटर्स एसेट में। 6 का माल 9 में बेच रहे हो, 3,000 प्रॉफिट मालिक को दे दिया, कैपिटल में प्लस कर दिया, बाकी जगह 0 अगेन न्यू इक्वेशन निकालो, $24,500 कैश है, 75,000 बैंक में पैसे पड़े हैं, 1,00,000 की फिक्स एसेट्स है, कितने का रह गया, 44,000 का स्टॉक रह गया, 9,000 के डेटर आ गए हमारे पास, एक नई एसेट, लायबिलिटी 50 है ही, कैपिटल हो गई आपकी 2,03,500, 3,000 प्लस हो जाएंगे बेटा 199,500 में। देख लो दोनों साइड बराबर ही होंगी, बराबर है या नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर 8, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, किराएदार से किराया मिला है बेटा। किराया मिलना बताओ इनकम है या नहीं है, इनकम है ना। रिसीव्ड रेंट सर ऊपर आपने गलत कैलकुलेशन सर, कहां, 202 होगा, हाँ 202 हाँ 2 कर दो बेटा, 202,500, 2,02,500 होगा तो बराबर ही आएगा आंसर। बराबर है। हाँ जी, रिसीव्ड रेंट 1,000 रुपये बेटा कैश में प्लस और 1,000 रुपये कैपिटल में प्लस। अगर आपको कोई इनकम मिल रही है 1 साल की तो बेटा कैश में भी प्लस होंगे और कैपिटल में भी प्लस होंगे। कितना हो गया, 25,500 कैश, 75,000 प्लस 1,00,000 प्लस 44,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 50,000 लायबिलिटी। अब आ गया 2,03,500। ठीक है, क्लियर। 3 आएगा बेटा, अरे वो आ जाएगा, घूमने गया है, लिखा था बेटा, वो कई बार चला जाता है वापस आ जाता है बाद में, अब 2 बार आ जाएगा, देखना बाद में। क्लियर है बेटा। रिसीव्ड रेंट, रेंट मिलेगा तो इनकम है बेटा, कैश और कैपिटल दोनों में प्लस होगी। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 9, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स। बेटा आपने ना अपना मकान किसी को किराए पे दिया और वो किराएदार आपको सिक्योरिटी दे रहा है। सिक्योरिटी क्या आपकी इनकम होती है? नहीं, सिक्योरिटी का मतलब होता है
कि जब वो छोड़ के जाएगा तो सिक्योरिटी का पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। सिक्योरिटी क्यों ली जाती है भाई? मैं अपनी बिल्डिंग में किसी को रहने के लिए जगह दे रहा हूं और कल को वो मेरी बिल्डिंग को कोई नुकसान करके चला गया तो कौन भरेगा पैसे? तो हम किराएदार को कहते हैं देख भाई, आप कुछ पैसे हमें क्या दे दो, सिक्योरिटी के रूप में दे दो, ये आपके पैसे मेरे पास अमानत के रूप में है, जब आप हमारा घर छोड़ के जाओगे तो अपना पैसा वापस ले जाना। तो ये हमारा इनकम नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी है बेटा, क्योंकि हमने उनसे सिक्योरिटी ली है, ये वापस करनी पड़ेगी जब वो छोड़ के जाएगा आपका मकान। ये रेंट नहीं है, ये सिक्योरिटी है बेटा, ठीक है। लाइक मैं आप लोगों से भी सिक्योरिटी ले सकता हूं। मान लो मैं कहता हूं बेटा तुम्हारी फीस है 22,500 एक साल पढ़ने की, लेकिन 5,000 रुपए आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। आप कहोगे सर सिक्योरिटी क्यों? मैंने कहा बेटा 22,500 तो पढ़ाने के हैं, 5,000 रुपए मैं आपसे इसलिए ले रहा हूं कि आप एक साल के दौरान पढ़ने के बाद मेरा कोई नुकसान करके चले गए तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? एक बच्चा कहता है सर ठीक है मैंने पढ़ भी लिया, 22,500 दे दिए, 22,500 की चेयर उठा के ले जाता हूं आपकी, हिसाब बराबर। ऐसा हो सकता है, खुरापाती लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या रखवा लूं? सिक्योरिटी। समझ गए पर्पस? हर किराएदार को बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। आप कभी भी किसी भी किराएदार को अगर अपना मकान दोगे किराए के लिए तो आप उससे सिक्योरिटी जरूर लोगे। मैंने भी दे रखी है, मैंने ये किराए पे ले रखा है ना बेटा स्पेस, 2 मंथ्स की सिक्योरिटी मैंने किराए एज ए सिक्योरिटी दी है। अगर मेरा रेंट 20,000 पर मंथ है तो मैंने सिक्योरिटी कितनी दे रखी है? 40,000। वो मेरा खर्चा नहीं है, दैट इज माई एसेट, क्योंकि मैंने उसको दे रखी है लैंडलॉर्ड को, और उसकी क्या है? लायबिलिटी। तो आप बताओ बेटा इस क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटी मिली है टेनेंट से, तो बताओ आपकी लायबिलिटी है या इनकम है? लायबिलिटी। तो 1,500 रुपए प्लस करो, यहां लिखो रिसीव्ड सिक्योरिटी कितनी है? 1,500। और एक नई लायबिलिटी ओपन करोगे बेटा, मैं यही कर देता हूं, वैसे आपको ऊपर जाके करनी होती है, एक नया हेडिंग खोलना होता है, मैं यही खोल देता हूं सीधा 1,500 रुपए की सिक्योरिटी। क्रेडिटर के बराबर में ऊपर एक हेडिंग खुल जाएगा, किस नाम से? सिक्योरिटी के नाम से, ठीक है। और सिक्योरिटी का नीचे 1,500 रुपए लिख दो लास्ट में जाके। अगेन टोटल करो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया बेटा, बट आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। कितनी हो गई? 27 प्लस 75 प्लस 1,00,000 प्लस 44,000 प्लस 9,000 प्लस 50,000 के क्रेडिटर्स, 1,500 रुपए की सिक्योरिटी जो बेटा टेनेंट से ली है, और 2,03,500 की कैपिटल। ये 1,500 की सिक्योरिटी का एक नया ऊपर से पॉइंट खुलेगा बेटा, ठीक है। कितने पॉइंट रह गए अब? 5 और है। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी खरीदी है, बताओ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल? स्टेशनरी बेटा 1 साल का खर्चा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैश और कैपिटल दोनों से माइनस होगा, कर लोगे आप लोग? कैश और कैपिटल माइनस। एक पॉइंट है बेटा जो इन्होंने डिस्कस भी किया था, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, 50,000 रुपए शेयर्स में पैसा लगाया। बिजनेस ने अपने शेयर्स में पैसा लगाया या ये पर्सनल शेयर खरीदे हैं? ब्रैकेट में पर्सनल लिखा है। पर्सनल शेयर्स का मतलब होता है ओनर की इन्वेस्टमेंट की है ये हमने। तो मैं तो एक तरह से मानूंगा कि बिजनेस के अंदर से मालिक ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। बिजनेस का पैसा यूज कर रहे हो फॉर परचेजिंग द पर्सनल शेयर्स, आप बिजनेस का फंड यूज कर रहे हो अपने पर्सनल शेयर्स खरीदने के लिए, तो बेटा ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। बिजनेस की इन्वेस्टमेंट होती तो शेयर किसके नाम पे खरीदे जाते? फिर बिजनेस के नाम पे। ये शेयर्स किसके हैं? ओनर के पर्सनल है। तो इसका मतलब हम क्या मान लेंगे? ओनर ने क्या कर लिया? ड्रॉइंग्स कर ली, बिजनेस से पैसा निकाल लिया, कैश और कैपिटल से माइनस कर दो बेटा, और कहीं कुछ नहीं आएगा। कल को क्वेश्चन कह सकता है ओनर ने पर्सनल बाइक खरीद ली, अब ये बाइक बिजनेस की थोड़ी है, इसको क्या मानोगे आप? ड्रॉइंग्स। कैश और कैपिटल दोनों से माइनस करोगे। बिजनेस का 1 रुपया भी बेटा
अगर आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हो, पर्सनल शेयर खरीदने का मतलब पर्सनल पर्पज हो गया ना तुम्हारा, तो ये बेटा बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस के लिए तो ड्राइंग्स है, बिजनेस तो कहेगा आपने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, कैश और कैपिटल दोनों से माइनस करोगे आप लोग। क्लियर है? अगर यहां पे बेटा पर्सनल वर्ड हटा दे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पर्सनल वर्ड को हटा दे यहां से और लिखे इन्वेस्टेड इन शेयर्स, देन ये बिजनेस की क्या मानी जाएगी? इन्वेस्टमेंट। एक और एसेट ओपन हो जाएगी जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट, बट वो बिजनेस के नाम पे होनी चाहिए बेटा, पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। पर्सनल इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहा है बिजनेस, तो फिर बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी, ये एक तरह से ड्रॉइंग्स मानी जाएगी। क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेगा ना वो पर्सनल। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। अगर मैं कह रहा हूं ना पर्सनल अगर वर्ड हटा दिया जाए तो ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी फिर सीधी सीधी। समझ गए आप? पक्का? अच्छा एक क्वेश्चन आया, तुम लोग बताना क्या करोगे आप लोग। मैं सेम क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, और यहां पे क्या लिख देता हूं, अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं पर्सनल, ठीक है ना। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं पर्सनल, बाय इश्यूइंग ए चेक फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से एक चेक इश्यू करके हमने पर्सनल शेयर्स खरीद लिए, क्या इफेक्ट होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं, इतनी जल्दी मत करो तुम लोग, जितनी जल्दी करोगे उतना आंसर गलत आएगा। डब्बे को थोड़ा यूज करना सीखो। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ब्रैकेट में क्वेश्चन कह रहा है पर्सनल, बाय issuing a check from his। 2 मिनट बेटा गहराई से सोचो इस लाइन के ऊपर, क्या हो गया ये। अगर इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से समझना चाहते हो तो इसके ऊपर थोड़ा गहराई से सोच के देखो एक बार, ठीक है।